हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज शर्मा आपके लिए नई वीडियो लेकर आ चुका हूँ। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का दूसरा नाम होता है यानी अदर नेम होता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। यानी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नाम से भी जाना जाता है। सॉरी, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चल अब देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है। जो घटना वर्तमान में घट रही है यानी फिलहाल वर्तमान में जो हम कार्य कर रहे हैं या जो एक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहा जाता है। इस टेंस के नाम से ही जैसे हमको पता चल रहा है कि प्रेजेंट को बोलते हैं वर्तमान हिंदी में और कॉन्टिन्यूअस को बोलते हैं जो चल रहा है। यानी वर्तमान में जो चल रहा है उसी टेंस को हम बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हूँ आदि शब्द आते हैं। एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे रखा है। जैसे राम स्कूल जा रहा है, राम स्कूल जा रहा है के वाक्य के अंत में रहा है आ रहा है, तो इस सेंटेंस को हम बोलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए अब देखते हैं हम इसमें सेंटेंस। तो इसमें हम कौन कौन से सेंटेंस को कवर करेंगे। इसमें हमारा पहला सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप और चौथा सेंटेंस है इंटरोगेटिव सेंटेंस का सेकंड टाइप। तो चलिए अब देखते हैं सिंपल सेंटेंस किस सेंटेंस को बोला जाता है। सिंपल सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें ना तो नहीं होता है और ना ही वे वाक्य क्या से शुरू होते हैं, जो बिल्कुल सिंपल होते हैं। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिखाया था कि राम स्कूल जा रहा है, वो एक सिंपल सेंटेंस का ही एग्जांपल था। तो चलिए अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिन सेंटेंस के बीच में नहीं का प्रयोग किया जाता है, तो उन्हीं सेंटेंस को बोलेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस। तो चलिए अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप किस टाइप के सेंटेंस को बोला जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप वे सेंटेंस होते हैं जो क्या से शुरू होते हैं, तथा इंटरोगेटिव सेंटेंस का सेकंड टाइप वे सेंटेंस होते हैं जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है। क्वेश्चन वर्ड जैसे क्या, कब, क्यों, कैसे आदि। तो चलिए अब देखते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल्स को। तो अब देखिए, अब देखते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंस का रूल क्या होता है। इस सेंटेंस के अंदर हमारा इज़हार एम का प्रयोग किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तथा उसके साथ में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। अगर हमारे पास सब्जेक्ट एक वचन यानी सिंगुलर है, यानी जैसे कि ही, शी, इट आदि हैं, तो उसमें हम इसका प्रयोग उनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं तथा उसमें एनजी का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही हम आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं तथा अगर अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है यानी आई, यू, दे आदि है, तो उसके साथ हम एम का आर का प्रयोग करते हैं तथा उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं तथा उसमें एनजी का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला इसको इन सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला ले रखा है। इन सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस इज़हार एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे, उसके बाद हम इज़हार एम का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, उसके साथ हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद तथा सबसे लास्ट में हम ऑब्जेक्ट की इंग्लिश को बनाएंगे। तो अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस का रूल। तो ये देखिए, अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस का रूल। नेगेटिव सेंटेंस बिल्कुल सिंपल सेंटेंस की तरह ही होते हैं, बस इनमें हम नोट का प्रयोग करते हैं क्योंकि इन सेंटेंस में इस तरीके के सेंटेंस के बीच में हम नहीं का प्रयोग करते हैं, तो उसकी इंग्लिश के लिए हम नोट का प्रयोग करते हैं बस। तो इसमें भी हम सबसे पहले इज़हार एम का प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, उसके साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे बस। इज़हार एम के बाद हम नोट का प्रयोग करेंगे, यही है इसमें, यही नेगेटिव सेंटेंस होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं इज़हार एम क्या होते हैं। इज़हार एम होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, इसका प्रयोग करेंगे सिंगुलर वर्ब के साथ, एम का प्रयोग करेंगे आई के साथ और आर का प्रयोग करेंगे प्लूरल वर्ड के साथ। तो चलिए अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है।
नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश को बनाएंगे, उसके बाद हम वो सब्जेक्ट एक वचन है, बहुवचन है या आई है, उस हिसाब से हम इज आर एम का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम क्योंकि इन सेंटेंस के बीच में नहीं आता है तो हम नोट का प्रयोग करेंगे इज आर एम के बाद। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में आईएनजी का प्रयोग करेंगे और सबसे लास्ट में हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के फर्स्ट टाइप का रूल। ये देखिए इंटरोगेटिव के फर्स्ट टाइप का रूल, जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इंटरोगेटिव के फर्स्ट टाइप के सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जो सेंटेंस हमारे क्या से शुरू होंगे। तो इस तरीके के सेंटेंस में हम सबसे पहले इज आर एम का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद अगर उस सेंटेंस में नहीं है तो नोट लगाएंगे वरना नहीं लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, उसमें आईएनजी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इस तरीके के सेंटेंस के सबसे लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग अवश्य करेंगे, वरना ये पता कैसे चलेगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में प्रश्नवाचक भी बोलते हैं। प्रश्नवाचक का मतलब है कि इसमें हम क्वेश्चन को पूछ भी सकते हैं। ये वे सेंटेंस होते हैं जिनमें हम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के सेकंड टाइप के रूल को। तो देखिए मैं आपको बता ही चुका हूँ इंटरोगेटिव सेंटेंस के सेकंड टाइप को हम वे से टाइप के सेंटेंस होते हैं जो क्वेश्चन जिनके सेंटेंस के बीच में हमारे पास क्वेश्चन वर्ड आता है। तो उस तरीके के सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस का सेकंड टाइप बोलते हैं। तो ये बिल्कुल सेम टू सेम इंटरोगेटिव सेंटेंस के फर्स्ट टाइप के जैसा ही बनते हैं, बस इन सेंटेंस के शुरुआत में हम क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश को लगा देते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि हमारे पास एक फॉर्मूला, मैंने इसका फॉर्मूला लिख रखा है। फॉर्मूला है हमारे पास क्वेश्चन वर्ड प्लस इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके के सेंटेंस में हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश को बनाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को देखेंगे कि वो क्या है, उसके बाद उसी हिसाब से हम इज आर एम का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे, फिर अगर उस सेंटेंस में नहीं है तो नोट लगाएंगे वरना नहीं लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद उसमें आईएनजी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और सबसे लास्ट में इस वाले सेंटेंस में भी हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं, मैंने थोड़ी सी ट्रांसलेशन बना रखी है, तो अब हम देखते हैं इन सेंटेंस की थोड़ी सी ट्रांसलेशन को। तो चलिए ये रही ट्रांसलेशन। मैंने चारों टाइप के जो हमारे पास रूल थे उनका एक एक एग्जाम्पल ले रखा है। तो चलिए अब देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास सबसे पहला सेंटेंस, ये देखिए हमारे पास सबसे पहला सेंटेंस है राधा गीत गा रही है। इस सेंटेंस में ना तो नहीं आ रहा ना ये क्या से शुरू हो रहा, तो इस तरीके के सेंटेंस को ही हम सिंपल सेंटेंस बोलेंगे। इस सिंपल सेंटेंस की इंग्लिश बनेगी हमारे पास, सबसे पहले हम राधा की इंग्लिश बनाएंगे, उसके बाद राधा हमारा से एक वचन है तो इसकी इंग्लिश बने इज लगेगा उसके साथ। फिर गा रहा है, गाने की इंग्लिश होती है हमारी सिंग, उसमें एनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा सिंगिंग। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हमारे पास गीत, गीत की इंग्लिश होती है सॉन्ग। तो इस सेंटेंस की इंग्लिश बनेगी राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो चलिए अब देखते हैं राधा गीत नहीं गा रही की इंग्लिश क्या बन रही है, क्या बनेगी। क्योंकि इस सेंटेंस में हमारे पास नहीं आ गया है तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें भी हम सबसे पहले राधा की इंग्लिश बनाएंगे, उसके बाद राधा हमारा एक वचन है तो इज लगेगा, उसके बाद गाने की इंग्लिश होती है हमारी सिंग, तो सिंग के लिए हम इंग्लिश लगाएंगे सिंग, और उसमें एनजी फॉर्म जोड़ेंगे तो हो जाएगा सिंगिंग, और सबसे लास्ट में हम लगाएंगे सॉन्ग यानी गीत की इंग्लिश, गीत की इंग्लिश होती है हमारी सॉन्ग। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगी, सेंटेंस की इंग्लिश बन जाएगी राधा इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। तो चलिए अब देखते हैं इंटरोगेटिव का फर्स्ट टाइप। तो इंटरोगेटिव का फर्स्ट टाइप का सेंटेंस है हमारे पास क्या राधा गाना गा रही है। क्योंकि यह सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है तो इंटरोगेटिव का फर्स्ट टाइप है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि राधा क्या है। राधा हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे, तो सबसे पहले हम इज लगाएंगे, उसके बाद राधा इंग्लिश, राधा राधा सब्जेक्ट है तो उसकी इंग्लिश लगाएंगे। अगर इसमें नहीं नहीं होता तो हम नोट लगाते, अब जैसे नहीं है तो नहीं लगाएंगे, तो इसकी इंग्लिश
उसके बाद गाने की इंग्लिश सिंग, और उसमें आईएनजी फॉर्म जोड़ देंगे तो हो जाएगा सिंगिंग, और फिर लास्ट में हम ऑब्जेक्ट की इंग्लिश लगाएंगे, वो हो जाएगा हमारा सॉन्ग, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। तो हमारे पास सेंटेंस क्या बन जाएगा, इज राधा सिंगिंग अ सॉन्ग, ये इस सेंटेंस की इंग्लिश बन जाएगी। क्या राधा गाना गा रही है, कि इंग्लिश ये बनेगी इज राधा सिंगिंग अ सॉन्ग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो चलिए अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के सेकंड टाइप को। हमारे पास सेंटेंस है आप वहां कब जा रहे हैं, इसमें कब हमारा क्वेश्चन वर्ड है, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो एक सेकंड इंटेरोगेटिव के सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले कब की इंग्लिश बनेगी, कब की इंग्लिश होती है हमारी वैन, तो वैन लगा दिया। उसके बाद हम देखते हैं सब्जेक्ट हमारा आप, इसमें तो आपकी इंग्लिश होती है यू, और आपके यू के साथ हम लगाएंगे आर, क्योंकि यू एक हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हम प्रयोग करेंगे आर का। तो वैन, और उसके बाद लगेगी हमारी इज आर एम में से, तो आर लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट की इंग्लिश आपकी हो गई यू, और जाने की इंग्लिश होती है हमारी गो, और उसमें एनजी फॉर्म को प्लस करेंगे तो हो जाएगा हमारा गोइंग। और ऑब्जेक्ट है हमारा वहाँ, वहाँ की इंग्लिश होती है हमारी देयर। तो ये सेंटेंस की इंग्लिश बन गई व्हेन आर यू गोइंग देयर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस था हमारे पास आप वहाँ कब जा रहे हैं, उसकी इंग्लिश बनेगी व्हेन आर यू गोइंग देयर, क्वेश्चन मार्क। तो ये था हमारा आज की वीडियो, यहीं इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस समाप्त हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।